दिखेगा। नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और आज का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए बेहद विशेष है। जी हां, चंदा मामा भारत से दूर नहीं है। कुछ ही देर के बाद चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और लैंडिंग की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ देश भर के लोगों को भी भरोसा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी और चांद पर शान से तिरंगा लहराएगा। चांद पर हिंदुस्तान की होगी जय। कुछ घंटे बाद चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। चांद पर शान से तिरंगा फहरेगा। चांद में हिंदुस्तान की जय होगी। अब चंदा मामा भारत से दूर नहीं रहे। बस कुछ ही घंटे बाद चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसे लेकर वैज्ञानिकों के साथ पूरे देश के लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। लैंडिंग की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। सिर्फ लोग ही नहीं, इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स भी उत्साहित हैं। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर जानकारी और कैलकुलेशन को कई बार चेक किया जा रहा है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने सफल लैंडिंग पर भरोसा जताया है। अभी जो सिचुएशन है, चंद्रयान 3 का डिज़ाइन जो है, तो सोमनाथ सर ने खुद ने बोला है कि वो एरर बेस्ड डिज़ाइन है, वो फेलियर बेस्ड डिज़ाइन है। मतलब अब ये माना गया है कि अगर ये भी गड़बड़ हुई तो, अगर इस पार्ट में गड़बड़ होगी तो अगर हर किसी पार्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ होने की गुंजाइश है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जब आप किसी भी चीज़ के बहुत बारीकी से हर पहलू को चेक करते हैं, जहाँ पर आप पहले ही चेक कर लेते हैं, और देखिए इन सबको बहुत डिटेल में किया गया। ये नहीं है हमने पूरे 4 साल लिए इस चीज़ को करने के लिए। तो जब 4 साल तक आप सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ क्या गलत हो सकता है, उसको हम सही करते चले जाएं और रोबस्ट करें सिस्टम को, सेंसर्स अच्छे यूज़ करें, कम्युनिकेशन सेटअप को स्ट्रॉन्ग करें, लैंडिंग लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, फ्यूल ज़्यादा लेके जाएं, तो छोटी छोटी हर बारीक चीज़ को लिया गया। यहाँ तक कि एक ऐसा सेटअप भी चेंज किया गया चंद्रयान के अंदर, विक्रम के अंदर। जो विक्रम 2 था यानी चंद्रयान 2 था, उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि अगर उसका ओरिएंटेशन बिगड़ गया तो वो धीरे धीरे घूमेगा वापस ओरिएंटेशन सही करने के लिए। लेकिन चंद्रयान 3 में उसको 2.5 गुना पावरफुल कर दिया, यानी अगर कुछ ओरिएंटेशन बिगड़ भी गया तो हम 2.5 गुना ज्यादा पावर लगा के उसको जल्दी से सही ओरिएंटेशन में भी ला सकते हैं। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। अगले स्टेज तक पहुंचने में विक्रम लैंडर को करीब 11.5 मिनट लगेगा। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक गति 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगे। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। आपको मॉड्यूल के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से जो है ये लैंडिंग होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्रोपल्शन मॉडल है ये, जिसे आप देख सकते हैं। विक्रम लैंडर जो है चांद की सतह पर उतरेगा और इसके बाद जो है प्रज्ञान रोवर उतरने के बाद ओवरिंग करेगा और लगभग 14 दिन का जो है एक समय तय किया गया है। 1.5 किलोमीटर की परिधि होगी और जो तमाम डाटा है वो विक्रम जो है लैंडर के जरिए वापस से इसरो को भेजा जाएगा। एक डाटा कलेक्शन भी जो है विक्रम लैंडर के जरिए होगा जब चांद की सतह पर वो उतरेगा। हमारा LVM भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसको GSLV Mk3 भी कहा जाता है, हिंदी में इसको बाहुबली का नाम दिया गया है। ये इतना स्ट्रांग है कि हाईएस्ट पेलोड्स ले जाने की क्षमता रखता है। चंद्रयान मिशन, अगर चंद्रयान 3 की बात करें, चंद्रयान 3 के हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान द रोवर। सफलता से प्रोपल्शन ने पूरे मॉड्यूल को, पूरे क्राफ्ट को जो है इंटरनल मून ऑर्बिट तक सफलता से पहुंचा दिया है। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो
विक्रम ने तय की है और अब विक्रम ही जो है कल 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास। लैंडर वहाँ पे लैंड करेगा, फिर लैंडर के अंदर रोवर है प्रज्ञान, तो प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा, एक रैंप खुलेगी, उससे बाहर निकलेगा, फिर वो चांद के सरफेस पे घूमेगा। जो रोवर है और जो अपना विक्रम लैंडर है, दोनों के लिए 14 दिन का ही जो है वो पूरा मिशन लाइफ रखा गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। ये ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में रूस के मून मिशन लूना 25 फेल हो गया। साल 2019 से 2023 के बीच चांद पर भेजे गए 4 में से 3 मिशन फेल हो चुके हैं। इनमें इजराइल का बेरेशीट, जापान का हकूतो आर, भारत का चंद्रयान 2 और रूस का लूना 25 फेल रहा। सिर्फ चीन का चांग 5 चांद पर सफल लैंडिंग में कामयाब रहा था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ऐसे में देश भर में चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। और देखिए, चंद्रयान की सफलता, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सिर्फ देश भर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी हुई है कि क्या चंद्रयान 3 ये मिशन संभव हो पाएगा, इस बार सफल हो पाएगा। और इसके लिए मन्नतों का भी दौर जारी है। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता अब कुछ ही घंटों में पता चलने वाली है। 5:30 से 6:30 का वही वक्त होगा जब चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर जो है वो सतह पर, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग हो और ये मिशन सफल रहे, इसके लिए मन्नतों और दुआओं का दौर भी चल रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए इस वक्त में मौजूद हूँ राजधानी रांची के शनि मंदिर के पास, जो गाड़ी खाना के पास मौजूद है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो शनि महाराज है वो लोहे के स्वामी है, धातु के स्वामी है, लिहाजा पूरी तरह से देखेंगे इस वक्त मंदिर के पास विशेष पूजा हो रही है। शनि महाराज की पूजा सुबह हो गई थी, लेकिन चंद्रयान की सफलता के लिए ये विशेष पूजा है। और यहाँ पर जैसे ही चंद्रयान सफल होगा, सफल लैंडिंग होगी, 101 दिए जलाए जाएंगे शनि महाराज के चरणों में। ऐसा इसलिए है आरती कि शनि महाराज मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो पाएगा कि शनि महाराज, शनि देव की प्रिय धातु जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, शनि देव की प्रिय धातु लोहा है और शनि देव द्वारा नियंत्रित लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम पदार्थ, मशीनरी का निर्माण, मरम्मत, वाहनों का निर्माण। मतलब कि चंद्रयान की सफलता में महाराज शनि महाराज की भी कामना छिपी हुई है। शनि महाराज की कृपा होगी तो चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो पाएगी। शनि महाराज की जय। और सबसे पहले देखेंगे इस वक्त विशेष आरती, ये सुबह में शनि महाराज की आरती हो गई थी, लेकिन आज फिर से चंद्रयान की सफलता के लिए 101 दिए भी आज यहाँ पर जलाए जाएंगे। अभी 11 दिए जलाए हैं और उसके बाद ये जो आप दीप देख रही हैं ये अलौकिक है, 24 घंटे जलता रहेगा जब तक कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग नहीं हो जाती है। ये अपने आप में अनोखा आरती। मैं बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ के पुजारी, जो मुख्य पुजारी है, उनसे इसके पीछे का क्या उनका उद्देश्य है। मैं देख पा रहा हूँ सर, स्वामी जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समाज की कामना के लिए पूजा की है। क्या मनौती मांगा है शनि महाराज से? शनि भगवान सबकी रक्षा करे, एकदम सबको शांति रखे, एकदम सुख शांति रखे। ये मनाते हैं शनि भगवान से, सबको ठीक है। चंद्रयान की सफलता के लिए क्या कामना किया है? चंद्रयान की सफलता कामयाब हो इसलिए मांगा है बाबा से, कामयाब हो गई। कामयाब होने के बाद 101 दिए भी जलेंगे। हाँ, 101 दिए जलाएंगे बाबा के। चलिए शनि महाराज की जय। जय शनि महाराज की जय। चलिए शनि महाराज की जय। और इसलिए जय कि जैसा कि मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति धरती पर अवस्थित है, वो यदि अपने घर में कोई वाहन खरीदता है, कोई नया संयंत्र लगाता है, लोहे से संबंधित, धातु से संबंधित कोई भी काम करता है, तो यह माना जाता है कि शनि महाराज की उन पर कृपा है। और चंद्रयान तो पूरा का पूरा एक प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा लगी हुई है। लिहाजा कामना यही है
कि चंद्रयान की जो लैंडिंग है वो सक्सेसफुल हो, भारत का गर्व पूरे वर्ल्ड में और बेहतर हो। आरती, बिल्कुल, एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाह रहे हैं। अभी देखिए लूना जो रूस का जो मिशन वो फेल हुआ चंद्रमा पर पहुंचने का, वो लूना के जो असफलता रही उससे काफी कुछ सबक लिया इसरो के वैज्ञानिकों ने, और अब जो गति थी उसे कम किया गया है। जो विक्रम लैंडर है अब उसे बहुत उसकी गति को धीमा कर दिया गया है। जहां 10 से 12 मीटर प्रति सेकंड किया गया था, अब वो 4 से 5 मीटर प्रति सेकंड किया गया है, ताकि और इसलिए ये कहा जा रहा है अजय कि जो खरगोश की चाल से लूना पहुंचने वाला है, अब ये फॉर्मूला तय किया गया है कि कछुए की चाल से पहुंचाया जाएगा विक्रम लैंडर को, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। बिल्कुल आरती, देखिए चंद्रमा पर एयर नहीं है, हवा नहीं है, लिहाजा होता यह है कि आप इसे कल्पना कीजिए कि मान लें कि मेरे पास एक कलम है और दूसरा मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है। पृथ्वी की कक्षा पर इस दोनों को यदि हम छोड़ते हैं तो सबसे तेज गति में मेरी यह कलम पृथ्वी की कक्षा से टकराएगा और कागज उसके बाद, चूंकि इसका जो वजन है वो कम है। लेकिन चंद्रमा पर चूंकि हवा नहीं है, एयर नहीं है, लिहाजा यदि चंद्रमा पर इन दोनों ही चीजों को मैं छोड़ूं तो उसकी गति लगभग एक जैसी होगी, और कई बार जो वहां की शक्ति है चीजों को कई बार अपनी ओर तेजी से भी खींचती है। लिहाजा बैकअप प्लान भी इसरो ने तैयार कर रखा है कि ईश्वर न करे, शनि महाराज न करे, यदि ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि चंद्रयान की जो चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचने की जो गति है उस पर यदि कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, कोई डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो कैसे बैकअप बी प्लान बोलते हैं उसको, उस पर काबू पाया जा सके। तो चूंकि वैज्ञानिक है, हमसे आपसे वो ज्यादा जानकार है, उनको पल पल की जानकारी है कि चीजें कैसी होती हैं। तो उम्मीद यही है कि जब चंद्रयान जो हमारा भारत का शान, भारत का गौरव चंद्रमा की कक्षा पर उतरेगा तो उसकी गति को कैसे कंट्रोल किया जाए। कई बार होता यह है कि बहुत अचानक से तेज गति भी हो जाती है चंद्रयान की, जब चंद्रमा की, क्योंकि वहां पर एयर है नहीं, लिहाजा कौन सा फोर्स किस प्रकार से काम करेगा ये समझना मुश्किल हो। खत्म भी होने वाली है, 5:30 से 6:30 का ये वक्त होगा जब इस दरमियान चंद्रयान 3 का जो ये मिशन है उसे हम सफल होते देख पाएंगे। इंतजार है उस घड़ी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अजय। तो देखिए, एक तरफ वैज्ञानिक इसरो पूरी तरह से लगा हुआ है कि किस तरह इस मिशन को सफल बनाया जाए, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो। दूसरी तरफ देश भर में दुआओं का, मन्नतों का भी दौर चल रहा है ताकि वैज्ञानिकों की ये मेहनत सफल हो और इस बार भारत चांद पर तिरंगा लहरा पाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।